भाई जोर से। वाह भाई वाह, बहुत प्यारे। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। हाजिर हो हजरात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको ये भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। हाजिर हजरात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं बिलाशुबा एक स्पेशल गेस्ट है। पाकिस्तान के अजीम तरीन क्रिकेटर्स में इनका नाम सर फहरिस्त रहता है। अगर क्लास, टाइमिंग, एलिगेंस और ग्रेस को एक इंसान के सांचे में ढाला जाए तो बिलाशुबा हमारे आज के गेस्ट बनेंगे। पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड्स बनाए, हमारे लिए अनगिनत फतुहात का बाइस बने। जितने एलिगेंट हैं उतने ही हैं टफ। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यूजुअली ऐसा होता है जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है इनको ठंडा करने के लिए, मगर जब कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए तो मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। बहुत अच्छा। तो अभी अभी ताज़ा गरम कलाम आपकी नज़र के एलिगेंस बटोर के सारे जहां की, एलिगेंस बटोर के सारे जहां की, कुछ ना बन सका तो मोहम्मद यूसुफ बना दिया। यूसुफ भाई, इतनी एलिगेंस, इतनी कमाल टाइमिंग, इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एक बार तालियां हो जाए बाबर आजम के। मैं भी करूं। ये तो छोटी मोटी शरारतें हैं, जरूरी है, कर ही सकता हूँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा यूसुफ भाई, सब क्रिकेटर से और स्पोर्ट्समैन से खास तौर पे सवाल मैं जरूर करता हूँ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से कि किसी ना किसी की नज़र पड़ी होती है। जिस तरह हमारे सारे लेजेंड्स पे, इंजी भाई हो जाएं, वसीम वकार, जो भी हो जाए हमारे लेजेंड, इन पे किसी ना किसी की नज़र पड़ी जो क्रिकेट में। आप पे किसकी नज़र पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह सकते हैं उस टाइम बहुत से मैच रेफरीज भी थे जिन्होंने मेरे बारे में आके क्रिकेट बोर्ड में बताते थे कि एक लड़का है ये परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है। लेकिन लकीली कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमारा फर्स्ट क्लास का मैच था, तो माजिद खान साहब उस टाइम CEO होते थे। ठीक है। वो लाइव मैच देख रहे थे। विकेट थोड़ा मुश्किल था। मैं लाहौर से खेल रहा था, कराची से मैच था हमारा, तो उसमें ईच इनिंग मैंने 50 की थी। टफ़ कंडीशंस थी। उसमें जब मैंने किया तो वो लाइव मैच देख रहे, तो फिर उन्होंने कंसिडर किया था मुझे, माजिद खान साहब। अच्छा, ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने ये सुना है कि आपको राशिद लतीफ़ लेकर आए, क्या ये सच है या ये सच नहीं है? नहीं, वो नहीं लेकर आए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कैप्टन थे। हाँ। फेयर चांस दिया था मुझे, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। कैच वैच छोड़ने पे ड्रॉप हो गए थे, इस वजह से टीम में नहीं सिलेक्ट हो रहे थे? कीपर नहीं था, इतने ज़्यादा कैचेस नहीं मेरे पास आए थे, मैं फील्डर था। लेकिन बैटिंग में मेरा पहला टेस्ट मैच था जो डरबन में मैं इंजमाम भाई की जगह में खेला था। वो अनफिट हुए थे, तो मुझे मौका मिला था 98 में। दुनिया की फास्टेस्ट बॉलिंग थी उस टाइम साउथ अफ्रीका की, और टफ कंडीशंस थी। बड़ा प्रेशर था। एक तो आया मैं इंजमाम भाई की जगह पे था, साउथ अफ्रीका सामने बॉलिंग बड़ी टफ थी। पहली इनिंग में मैंने 6 किया, दूसरी में 1। मोस्टली ये होता था कि जब उस टाइम पर कोई एक मैच में कुछ नहीं करता था, दोबारा वो कभी नज़र नहीं आता था। बिल्कुल। लेकिन राशिद भाई ने मुझे कहा था कि मैं एक चांस और दूंगा, तो फिर उसके बाद हमने जाना था जिम्बाब्वे वहीं से। तो वहाँ जाके मैंने 6 इनिंग्स खेली थी जिसमें 5 50 थे मेरे। वेरी नाइस, क्या बात। अच्छा, ऐसा था यूसुफ भाई के टीम में क्योंकि कंपटीशन था, इंजी भाई भी थे और बैट्समैन भी थे, तो वो लोग दुआएं करते होंगे कि यार ये इंजर्ड हो जाए, इसको कुछ लग जाए, चोट लग जाए, कुछ ऐसा करते थे आप लोग, कुछ वजीफे? नहीं, ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़े प्लेयर थे सारे। अगर आप मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में अभी तक तो ऐसे प्लेयर नहीं आए। सईद अनवर टॉप ऑफ द लिस्ट, ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा। मेरी राय है, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन जो सईद भाई क्रिकेट खेलते थे अभी तक तो ऐसा प्लेयर मुझे नजर नहीं है। दुनिया में बहुत कम प्लेयर होते हैं जो इस तरह खेलते हैं। इंजमाम भाई, उस टाइम अगर आप देखें सलीम मलिक भी थे हमारी टीम में, एजाज अहमद साहब थे, तो सारे प्लेयर अच्छे थे और गाइड भी करते थे। ये बाहर की बातें हैं कि जेलस होते हैं या कोई दुआ करता हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुद अच्छा प्लेयर थे। जो खुद अच्छा प्लेयर होता है वो इनसिक्योर नहीं होता। अच्छा यूसुफ भाई, ऐसा है कि ये बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं आपसे बात करने के लिए, इनके पास सवालात हैं, इनके पास चलते हैं, सवालात लेकर आते। जरूर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका दोस्त? मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर जी सर। तनवीर भाई, आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ सर। आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं? जी सर। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? जी सर। सवाल नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है मोहम्मद यूसुफ से।
In the starting, we were talking about the Babar Azam. He's an outstanding batsman of the कौन सा Pakistan बटन team. दब गया ये? So, हाँ, आप कंटिन्यू करो सर। and now ये जवाब लेना नहीं चाह रहे ये जवाब नहीं दो। क्योंकि इंग्लिश में पूछ रहे ये हैं। अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते सर, लेकिन आप तनवीर भाई बताएं। दें। तो मेरी रिक्वेस्ट थी, सवाल हाँ, हाँ, नहीं ये था। सही रिक्वेस्ट ये थी कि आप चीफ सिलेक्टर हैं माशाल्लाह से, तो हमने उनको एक फंक्शन में देखा था, वहाँ पे एक फीमेल क्रिकेटर बैठी हुई थी एंड ही वाज ड्रेसिंग द मेल का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, हाँ। तो वो बहुत क्यूरियसली उनको देख रहे थे। कौन? तो आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देते? कौन? बाबर आजम। वो भाई सिलेक्टर लगे, काजी नहीं लगे टीम के यार। तो मैं इमाम मस्जिद नहीं हूँ। गलत सोच कर आया है, गलत सोच कर आया है। अच्छा यूसुफ भाई, क्योंकि आपने भी काम कर रखा है शादी वाला, अगर बाबर आपका यंगस्टर है, जूनियर भी है टीम में, अगर वो आके आपसे मशवरा मांगे बाबर भाई मैं अब कर लूँ, तो आप क्या कहेंगे? हाँ कर ले या अभी रुक जा भाई? नहीं करनी चाहिए, सुन्नत है। हाँ, लेकिन फौरन ही कर लेनी चाहिए उसको। अब फौरन तो नहीं, मेरा ख्याल 30 का है, हाँ हाँ हाँ, फौरन नहीं है, लेकिन अगर वो चाहता है तो करनी चाहिए। करनी चाहिए। आपने की है? मैंने की है, मैंने बहुत भरपूर की है, 2 बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है? करनी चाहिए? करनी चाहिए। टीवी पे तो मैं यही कहूँगा, हाँ करनी चाहिए। यही है। आपकी हुई हुई है? नहीं, मेरी भी नहीं हुई। आपको भी करनी I'm चाहिए। also waiting for him. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? जुहैर मकसूद। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, हो जाती है आपसे? जी जी हो जाती है। तो कोई सवाल करोगे दोस्त? सवाल करता हूँ सर, पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीतेगा? क्योंकि मैं जब बात करता हूँ शादी के बारे में तो घर वाले कहते हैं कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा तो आपकी शादी करेंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ बाबर ट्रॉफी उठाएंगे या ये घूंघट उठाएंगे, ये तय हुआ है। ये मैं पूरी दुआ करूंगा, अल्लाह करे हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए, आपकी शादी भी हो जाए, बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे डर ये है कि पाकिस्तान लगातार 3-4 वर्ल्ड कप ना जीत जाए। है चांस फिर? ना गए है? ऐसे तो ना गए। घबरा गया। कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? परवा असलम। परवा, आप क्या करती हैं? बीएस की स्टूडेंट हूँ, बीएस की स्टूडेंट है माशाल्लाह। किस चीज़ में बीएस कर रही हैं? बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में। कोई सवाल करेंगे हमसे? मेरा मोहम्मद यूसुफ साहब से क्वेश्चन है कि आपने अपने कैरियर लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी है? यूसुफ भाई, इतना बड़ा करियर, शानदार करियर, सीखा क्या? वैसे तो जब तक जिंदा है सीखेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये है कि दीन की बात टीवी पे करना इजाज़त नहीं हमें। नहीं, बिल्कुल है। राइवेंट से नहीं, राइवेंट से नहीं, आप लोगों को है, हमें नहीं है। तो असल चीज़ जो है वो आखिरत है। अगर हमारा जो फोकस आखिरत पे होगा, दुनिया तो एक झूंगा है, बिल्कुल, ये अल्लाह किसी को भी दे सकते हैं। मैं कहीं कभी कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। बेशक। तो दुनिया वैसे भी मिल सकती है, आपको मेहनत करनी है। ये नहीं मैं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी, क्रिकेट में जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट में मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। तो अगर हमारा फोकस आखिरत पे होगा तो दुनिया की चीज़ें अल्लाह उसमें दे ही देंगे। बेशक, बेशक। सीखने वाली बात यह है कि हम आखिरत को देखें। दुनिया में जो आज जितनी पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, वो क्यों हो रही है? कि हमारा आखिरत पे यकीन नहीं है, हलाल पे यकीन नहीं है, इसीलिए करप्शन हो रही है। इसीलिए आप लोग सब बोल रहे होते हैं, हाँ, जितने भी यंगस्टर्स हैं ये इसी चीज़ को बोल रहे होते हैं, करप्शन क्यों है? करप्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर नहीं। तो सीखने वाली चीज़ यही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कि हम लोग कंप्लीट हैं। जब तक ज़िंदा है हम कोशिश करते रहेंगे। इंसान है, गलती भी होगी, लेकिन यकीन हमारा अल्लाह की ज़ात पर होगा। बेशक, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जोहा मलिक। जो आप क्या करती हैं? मैं कंप्यूटर साइंसेस की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। सवाल करेंगी? जी जी ज़रूर। करें ना। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि किसी भी दावत पे लेट जाने की वजह से या फिर ना जाने के लिए क्या वियर्ड बहाना बनाया आप लोगों ने? यूसुफ भाई, लेट तो कहीं ना कहीं हुए ही होंगे लाइफ में। कभी ऐसी कोई बेहतरीन सा बहाना ऐसा बनाया हो कि अगला भी परेशान हो गया हो कि यार आया ही क्यों? अक्सर तो लोग ये कहते हैं रास्ते में है। हाँ, रास्ते में। रास्ते, अब पता नहीं कहाँ रास्ते में है। हाँ। वो भी कहते किस हैं रास्ते कौन से रास्ते में है, ये नहीं पता। आपने कभी कोई बहाना ऐसा बनाया हो लेट आने पे? कभी टीम में? होते तो रास्ते में ही है ना, हमेशा रास्ते में ही होते। अगर लेट हो गए तो रास्ते में है। वेरी गुड। मैं लेट नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ मैं लेट ना हूँ। और अगर लेट हो रहा हो तो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सच्चाई बताऊंगा,
अगर मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं पहले उस बंदे को फ़ोन कर देता हूँ कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा। तो टाइम का मुझे बड़ा ख्याल है। इंतज़ार करना भी मुश्किल लगता है और इंतज़ार करवाना भी नहीं, बड़ा आज ये लोग टाइम पे नहीं है, आज ये टाइम पे नहीं थे। टाइम पे थे यूसुफ। मैंने कहा था 5 बजे स्टार्ट कर देना है, आप लोगों ने 5:30 किया। हम लोग वो कर रहे हैं ना, डे लाइट सेविंग कर रहे हैं, हम लोग 1 घंटा पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है कासिम गुज्जर। कासिम गुज्जर। कासिम क्या करते हैं आप? सर मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। गम में हो इस बार? नहीं गम है कोई आप? गलती हो गई। पढ़े लिखे लग रहे हो, कोई अच्छा सवाल करो बेटा। अच्छा सवाल, माइक करीब कर लो। सर असल में ना सबने वो कर लिए अच्छे सवाल, मैं सोच रहा थोड़ा फ़नी हो जाए। हो जाए जी इनसे होगा फिर। जी इनसे ही है। असल में क्वेश्चन नहीं है वो, ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आपसे। इन्फॉर्मेशन लेनी? जी हाँ लो। सर ये ना मेरा दोस्त है बचपन से, हम जहाँ भी जाते हैं ना तो सब इसको देख के बोलते हैं नहा के क्यों नहीं आए। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है? ये नहा के लग तो रहा है यार, कुछ ना कुछ इसने पानी देखा है। ये तो लग रहा है मुझे। ये प्यारा बच्चा है भाई, ये प्यारा बच्चा। इसे ना कोई ऐसी टिप दें कि लोग इसे बोला ना करें ऐसे। क्या करे ये ऐसा बेचारा, हर एक बोल देता भाई जनाब इनके पास नहा के जाया करो और वापस आके भी नहाया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? शहर बानो। शहर बानो, बड़ा अच्छा नाम है भाई, शहर बानो। आप क्या करती हैं? बीएस केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। सवाल? मेरा सवाल आपसे तो नहीं, सर से है। चले मेरे से कर लो। सर आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा बॉलर रहा है जिसको मतलब आपको देख के लगता हो कि मैं इसको आंखें बंद करके खेल सकता हूँ? आंखें बंद करके मतलब आसान? अगर तिलिस्मी टोपी पहनी हो तो फिर खेल सकते हैं, ऐसे तो बहुत मुश्किल लेकिन है। यूसुफ भाई सबसे आसान जिसको देखकर इंटरनेशनल में आ सकता है आसान बॉलर, लेकिन आंखें बंद करके तो नहीं खेल सकते। भाई आप खोल के खेल लें, लेकिन आसान कौन? आंखें खोल के कौन आसान था? अगर ताबिश बॉलिंग करे तो मैं आंखें बंद करके भी खेल सकता हूँ। ठीक है, ये सही है। मैं सही है, लेकिन आसान कौन था? आसान आसान आप ही हैं, और इंटरनेशनल में मैं बड़ा तेज बॉलर हूँ। बॉलिंग की बात हो रही है, इंसान की नहीं। वैसे इंटरनेशनल में एक सबसे मुश्किल कौन लगा? अब मुश्किल हमारे एरिया में तो काफ़ी मुश्किल बॉलर थे, लेकिन तो बहुत सबसे ज़्यादा मुझे मुरलीधरन ने तंग किया, क्योंकि मुझे उसका हाथ रीड ही नहीं होता था। हाँ वो जाहिर। स्पिन बॉलिंग खेलने के लिए हाथ को देखना बहुत जरूरी, तो वो मेरे से रीड नहीं होता था। अच्छा यूसुफ भाई, एक बार एलन डोनाल्ड जो साउथ अफ्रीका के बड़े लेजेंड बॉलर थे, उन्होंने आपको यॉर्कर कराई, आपका नाखून वाखून उखड़ गया, बहुत सारा खून भी निकला, आप खेलते रहे। नहीं, वो डेब्यू में आया था, 6 रन किए थे, कितना खिलाऊंगा। 6 रन से तुम आउट हो गए। अरे अच्छा, अब आजकल आपका ज़माना, अब आप रिटायर हो चुके, अब जो क्रिकेट आई है, फील क्या आती है कि अब बैट्समैन के लिए ज़्यादा आसान नहीं हो गई है गेम? हाँ, देखा जाए तो बहुत आसान है, क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है। और चैनल राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो उन्होंने भी पैसे बनाने हैं। तो अगर मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो जितना मैच लंबा जाएगा उतना उनको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बॉलर्स पिट रहे होते हैं हर वक्त। तो इसलिए ग्रेजुअली क्रिकेट को बैट्समैन की तरफ मोल्ड किया जा रहा है। स्ट्रेटजी यही है कि लेकिन अब वनडे क्रिकेट में 5 फील्डर सर्कल के अंदर हैं 40 ओवर तक। और पहले 10 ओवर में 2 फील्डर बाहर हैं, उसके बाद आप समझ लें कि 5 फील्डर अंदर हो गए। तो ये आसान है। और बॉल 2 कर दिए हैं, वो अब रिवर्स भी नहीं होती, रिवर्स होते ही नहीं, स्विंग होते ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ये बात पाकिस्तानी टीम को क्यों नहीं पता? वो जल्दी जल्दी आउट क्यों हो जाती है? ये अब आपको लेके जाएंगे ना, आप उनको बताएं कुछ। पता है उनको भी यार, सब भी जल्दी आउट है। ये कोई आउट होना नहीं चाहता। जाहिर बात है यूसुफ भाई, कोई छक्का भी नहीं खाना चाहता। हाँ, मुझे एक बात पढ़ते हैं। आपका दौर, उससे पहले और भी दौर गुजरे, भाई जावेद भाई गुजरे हैं, और ये सारे अदवार में कभी दुनिया में ऐसा सुनने में नहीं आया कि पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी कंसिस्टेंट है, बड़ी स्ट्रांग है, जबकि हमने लेजेंड्स बनाए। ये आज तक भी यही है कि यार हमारी बैटिंग कभी भी धोखा दे सकती है। तो ये क्यों है कि हम लोग ऐसा एज अ कौम ही कंसिस्टेंट नहीं है, या हमारी बैटिंग में कुछ है, कुछ सिर्फ सफली हुआ हुआ है? अच्छा, ये वाला भी जो इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको दी, ये भी गलत है। लोग हम देख रहे हैं भाई, ये तो नहीं, कैसे देख रहे हैं बताएं।
अब मैं बताता हूँ आपको, मैं माई सेल्फ, हमारे टाइम पे बताएं कैसे बैटिंग कंसिस्टेंट नहीं मैं थी? आपको एग्जांपल दूंगा। हाँ, बताएं। 99 का वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है। 99 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हमने बड़ा अच्छा हराया, ये हराया, पूरे वर्ल्ड कप में टॉप ऑर्डर चला नहीं, वैसे आखिर में वर्ल्ड कप में 99 के वर्ल्ड कप में टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा था। उस वक्त रन ही इतने बनते थे 230-40। खैर बहरहाल हाँ, ये देखिए फाइनल में आके 132। हाँ वो देखें, नहीं वो चली। टॉस जीत के बैटिंग की थी, वो 2 दिन से बारिश हो रही थी हाँ। और उस दिन भी बारिश हो रही थी। ठीक है, तो टॉस जीत के अगर वो भी बारी लेते या उनको हम बारी देते, हमने 132 किया, वो 170 कर लेते, इससे ज़्यादा उस विकेट पर रन नहीं बनने थे। देखिए मैं एक बात सरफेस का आइडिया है आपको? बिल्कुल है सर। क्या है? सरफेस जो होता है वो सर पे अगर फेस लगाओ विकेट हाँ मैं समझ गया सरफेस। यूसुफ भाई ये देखिए एक बात सुने ना, जैसे इंडिया की हमेशा से मशहूर था यार इनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, हमारे बारे में मशहूर था और कि उनकी बॉलिंग वीक है, ये बात भी थी। हमारे बारे में हमेशा मशहूर था हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है मगर बैटिंग थोड़ी हिलती जुलती है, ये अभी तक नहीं हिलती जुलती नहीं, बता रहा हूँ टफ होता था उस वक्त। उस वक्त 260-270 रन इनफ थे। हाँ। अब रिवर्स स्विंग जो है ये हमारे खेलना लिए तो आसान enough काम नहीं है। हमारे बॉलर्स अगर इस टाइम कोई कहे कि हम 270 करें तो ये गलत है। बिल्कुल ठीक है। अब 350 का टाइम है, अब 270 या 260 ये टाइम नहीं है, ठीक है। उस वक्त 270 स्कोर करते थे तो कहाँ बैटिंग गलत है? अच्छा थी, बहुत अच्छी बैटिंग थी हमारी हाँ, भाई, हम ये- ऑस्ट्रेलिया थे, हमने गलती से पाकिस्तान नाम रखा हुआ था। नहीं ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। किसी ने क्या दी हुई देख रहा था मैं क्रिकेट, आप गलत देख रहे, कोई और चैनल देख रहे होंगे। मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हाईलाइट्स देख रहा हूँ। गलत बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वाला वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आस्था हमारा कहीं नहीं जाएगा। बॉलिंग भी करते हैं थोड़ी दुनिया बैट्समैन बोलती है, आप पता नहीं क्या समझे। नहीं थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दुनिया भी नहीं बोलती और आप भी नहीं बोलते। कैप्टन रहे रहे लंबा अरसा या थोड़ी देर? बस थोड़ी देर ही कर पाए, आपके बस में होता तो वो भी ना होता। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। आई हैव विद मी द लेजेंडरी मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, क्राउड में अभी कुछ लोग बाकी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाई? हाफिज सिकंदर। हाफिज सिकंदर। सिकंदर भाई, आप कोई सवाल करेंगे? जी, मेरा सवाल मोहम्मद यूसुफ भाई से है कि सलीम मलिक हमेशा आपको ये कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने मेरा करियर तबाह कर दिया, इसकी क्या वजह है? भाई मैं तो उस वक्त आया जब वो आखिरी टाइम पे थे। तो वो आखिरी मैच आपसे में बात हुई उनकी, वैसे उन्होंने टीवी में कहा। देखा है मैंने इंटरव्यू, आपने देखा? इंटरव्यू में देखा है। आपने? हाँ, अच्छा, वो मुझे वो तो आखिरी टाइम पे थे जब मैं आया हूँ। सुना है सर उनकी वैसे। आखिरी दिन मैं चल रहा। कैप्टन थोड़ी हूँ, मैं तो नया प्लेयर था भाई। आपने उनको रन आउट करा दिया था ना आखिरी दिनों में। अभी रन आउट करवाया। नहीं रन आउट नहीं कराया, मैं उनको नहीं कराया, किसी और को कराया होगा। वो अच्छा, नहीं, यूसुफ भाई ये बात होती थी कि इंजी भाई इस बारे में बदनाम थे रन आउट के बारे में, उनसे ज्यादा मैं हूँ। उनसे ज्यादा एक रन आउट कम हुए हैं मगर कम मैचेस में ज्यादा रन आउट हुए हैं। उनके मैच थे 370 कुछ, मेरे 288 थे। लेकिन आप रन आउट एक कम हुए हैं हाँ, बस। मैं उनसे एक कम। तो उनकी तो रनिंग का था मतलब, उनको शौक भी नहीं था भागने का, इस तरह से वो कहते भी थे। आप क्यों होते थे रन आउट? मैं एक्चुअली खेलता था टेप बॉल बहुत ठीक ज्यादा है। ग्रास पर, तो वहाँ भागना ही होता था। उसमें जिस्म पे भी लगा तो भागना है, हर तरफ से छू के भागना निकल, है, एक बस टर्न भाग छू जाना है। निकल। हाँ बिल्कुल भागना है, इस वजह से आप हर वक्त भाग जाते थे और बाकी वो लोग मेरी रहते थे। आदत थी मेरी भागने आदत- जी। मैच में मैच में भागना, मैंने कौन सा आगे बोला? काम से। मैंने कुछ बोला ही नहीं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। क्या करते हैं आप फैजान? मैं स्टूडेंट हूँ। मुस्कुरा क्यों रहे हो इस बात? स्टूडेंट किस चीज़ की? प्रोग्रामिंग का हूँ। प्रोग्रामिंग, टीवी की जी। प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। कभी आपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाए? काफ़ी बार। प्रोग्राम बनाए। अच्छा कोई सवाल है? मेरा यूसुफ साहब से सवाल है कि मेरे अंदाजे मुताबिक ना क्रिकेटर तीन चीज़ों के लिए बनते हैं, या तो शौक के लिए, या वतन के लिए, या अच्छी बीवी के लिए। आप किसके लिए बने थे? मेरा शौक था, उसमें बाकी चीजें भी हो जाती है ना। हाँ। अच्छा मैं ये कह रहा था कि वालिद साहब रिवायती वालिदैन की तरह आपके वालिद साहब भी इस चीज़ के मुखालिफ थे भाई, क्रिकेट विकेट के। उन्होंने आपको मुख्तलिफ प्रोफेशन में लगाया, कभी दर्जी का काम सिखाने को कहा, कभी रिक्शे का काम सिखाने को कहा, एक काम ठीक करके नहीं दिया आपने सिवाय क्रिकेट के। अरे ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है आपको किसी ने।
मेरे वालिदैन ने मुझे कभी मना नहीं किया था। अच्छा, हालांकि हम बहुत गरीब थे, बिल्कुल मुश्किल से घर का चलता था, लेकिन मुझे कभी खेलने से मना नहीं किया था। ठीक। और फिर एक बार जब मैं कुछ कर नहीं सका था ग्रेड 2 में, मैं उस टाइम 19 साल का था, तो मुझे खेलना नहीं आता था सही, इतना अच्छा नहीं खेलना था जिस तरह खेलना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकता। अच्छा, 19 साल की उम्र में आप अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त इतनी अच्छी आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना प्रोफेशनल क्रिकेट खेल हाँ, सकता। वो वाली क्रिकेट मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, तो मैंने छोड़ दी। तो फिर मैं खुद, क्योंकि मेरा भाई भी एक काम करता था, तो मैंने उसे कहा यार मैं भी करना चाहता हूँ। यही सीख लेता हूँ, तो मैं दर्जियों का काम सीखने चला गया। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई प्लेयर जो टीम में मुझे आप पता है कि आप भी बहुत शरारती थे, सबने आके बताया है, सच्ची बात है, खुद सबसे अच्छा। बताया कि यार यूसुफ बहुत जो है ना हमें झुकते ही मारता था, हमसे शरारती भी ये करता था। किसने कहा पहले ये बता? भाई सबने कहा है ना नहीं नहीं बताया। भाई रजी भाई ने मुझे बताया है, ये मेरा कहना था। मुशी भाई ने बताया है। अच्छा, शरारती थे आप, शरारती थे आप, माने प्लीज। सिकंदर बख्त ने बताया है, रमीज राजा तो कहते ही रहते। हालांकि आप शरारती हैं। मैं टीम में नहीं, मैं भी। तो आपको क्या लगता है आपके अलावा कौन था ऐसा? वसीम भाई बहुत झुकते मारते थे, मुझे पता है। देखिए जो अच्छी चीज़ें थी ना, जिनको मज़ा आता था, एंजॉय करते थे, वो सईद भाई की बात है। हाँ, सईद भाई भाई के बारे में। बेस्ट। मगर वो उनका ताल्लुक था कराची से, आप लोग सब यहाँ के ज्यादातर पंजाब को झुकते तो नहीं मारते होंगे। मेरी बात सुने, वो तबलीग में ना होते तो आप उनके सामने नहीं बैठ सकते थे। अच्छा, जी, जल्दी से। एक तो बहुत विटी थे, बहुत विटी थे। चले भाई काम करते हैं, एक छोटा सा मजेदार सेगमेंट है हमारा, उसका नाम है नजर बंद। नजरें आपने बंद करनी है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आएंगी आम सी, आपने सिर्फ सवाल पूछने, मैं हिंट्स भी दूंगा। हमने सब कसौटी देखी है आपने कभी? ये कसौटी की एक फॉर्म है, बहुत मजा आएगा इसमें। वो तस्वीर किसी जगह, शख्सियत, जानवर, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। अच्छा, आप लफ्ज आप पूछ के बताएंगे, सवाल पूछ के कि क्या है। भाई वाह, सही है। आप लोग हिंट नहीं देंगे, हिंट्स मैं दूंगा। हाँ साफ है यूसुफ भाई, ऐसा करना, बेहतरीन लग रहे हैं। ले ले। कुछ नजर तो नहीं आ रहा यूसुफ? नहीं। वेरी नाइस, लगाओ बेटा। वाह वाह यूसुफ भाई, जो चीज आई है जी, सवाल पूछो उसके बारे में। पूछ ले। हाँ पूछे ना आप। मैंने पूछना है? हाँ तो आप ही तो पूछ के गैस करेंगे, मैं पूछ के क्या करूंगा? मुझे तो नजर आ रहा है। क्रिकेट की क्रिकेट में भी शख्सियत होता है? है तो शख्सियत है। यूजुअली, ये एक लफ्ज है, यूजुअली ये लफ्ज एक शख्सियत का ही होता है, शख्सियत के लिए इस्तेमाल होता है, और ये क्रिकेट में भी होता है, बहुत सारी और जगहों पे भी होता है। में भी होता है। वैसे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन चांस का कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। बॉलर है? नहीं, बैट्समैन? ये दोनों हो सकते हैं। हाँ? ये जो लफ्ज है ये बॉलर भी हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकता है, वजीर आजम भी हो सकता है, कैदी भी हो सकता है। ऐसा है, बहुत आसान कर दिया मैंने। कैप्टन? कैप्टन करे रहिएगा, इतनी आसान हिंट दे दी मैंने आपको, अब मुश्किल करूंगा। लगाओ बेटा। वाह वाह, आप क्राउड के शोर से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। पूछिए सवाल। ये क्या है क्रिकेट से ही रिलेट? ये एक इंसान है। तो क्रिकेट इंसान ही खेलते हैं? हाँ मतलब दुनिया समझती है क्रिकेट खेलते हैं, आप पता नहीं क्या समझते हैं। बैट्समैन? रह चुके हैं। बॉलिंग भी करते हैं थोड़ी? दुनिया बैट्समैन बोलती है, आप पता नहीं क्या समझे। नहीं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, दुनिया भी नहीं बोलती और आप भी नहीं बोलते। हाँ। कैप्टन रहे? रहे रहे रहे। लंबा अरसा या थोड़ी देर? बस थोड़ी देर ही कर पाए। आपके बस में होता तो वो भी ना होता। कमेंट्री भी करते हैं? वो तो करते हैं, पता नहीं आप समझते नहीं समझते। एक हिंट दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। सिकंदर बख्त? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओहो, आप इनसे क्लासेस भी लेना चाहते थे। ठीक है, समझ गया। अब आप ही बोल दें। अरे कम से कम नाम तो बोलना जायज है। रमीज भाई। रमीज आजा, आखिरी 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 लगाओ भाई। अब तो रमीज भाई भी हमारा वाला काम कर रहे हैं यार। अच्छा जी, शो होस्ट कर रहे हैं रमीज भाई यार। कोई काम नहीं छोड़ा रमीज भाई ने हमारे। वाह, ओए ओए ओए, भाईजान आ गया। क्या
फिर क्रिकेट? ताल्लुक तो है। ताल्लुक तो है। हाँ। मैन वुमेन? मैन वुमेन नहीं है, जेंडरलेस है, कोई जेंडर नहीं है। कोई जेंडर नहीं? किसे मौजूद था? 1949 में पैदा हुआ, तब से है। 49 में पैदा हुआ? हाँ। क्या चीज़ है भाई? भाई एक जगह है, आप भी, आपका आना भी है और जाना भी है। आपका Ground? आना जाना है। नहीं, ग्राउंड नहीं, 1949 से तो पहले से ग्राउंड है। 1940 जो यहाँ आता जाता है उसकी काफ़ी इज्जत है। आप बहुत बार गए और बहुत बार आए भी हैं। आजकल आपका ताल्लुक है क्रिकेट बोर्ड? क्रिकेट बोर्ड! बहुत आला। उड़ा लीजिए। आखिरी है, आखिरी है। अभी है? आपने जल्दी जल्दी गैस कर लेते ना, इसलिए टाइम निकला नहीं। दिखाओ बेटा। लगा दी, लगा दी। ओए ओए ओए, मुश्किल चीज है। यूसुफ भाई आ चुकी है। आ चुकी? हाँ। अच्छा जी। इससे प्लेयर खेलते हैं? प्लेयर इससे नहीं खेलते। अच्छा। मगर इसके अंदर अंदर खेल लेते। ग्राउंड? नहीं, ग्राउंड में मौजूद है ये चीज। अक्सर मुझे लोग कहते हैं अपनी उसमें रहो। अच्छा, ये वो है। पहले बड़ी होती थी, अब थोड़ी छोटी हो गई। बाउंड्री? बाउंड्री! अबे यार, पूरा यार, इतनी जल्दी आपको पता है पहले से ही चीजें। उतार लेंगे भाई, उतार नहीं, पर अब हदूद कह दी ना आपने। हम आपको कहते हैं आप अपनी हदूद में रहें। अच्छी एंड थी नहीं? हाँ, दिनों दा वक्त छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। असना मना कहीं नहीं जाएगा। वो मुझे भी गालियाँ बीच में देनी शुरू कर बिला वजह में? हाँ। उसके बाद तो फिर जो मैंने उसको दी है पंजाबी में, हर लैंग्वेज जो आ रही थी उसको समझ आई, एक दो उसको समझ आई। तो फिर जब वाटर हुआ तो मेरे पास आया, कह रहा है वी आर फ्रेंड। मैं क्योंकि वी आर फ्रेंड, फिर मैंने 2 गाली दी। वेलकम बैक टू असना मना है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, स्लेजिंग मैंने आपको इतना खास करते भी नहीं देखा, मगर कोई किस्सा याद हो स्लेजिंग का जो आपके अगेंस्ट हुई हो, आपने की हो, कुछ मजे की? अच्छा, वैसे अब तो काफ़ी अर्सा हो गया मैं ये नहीं करता, लेकिन क्रिकेट में होती है और हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। जी जी जी। एक तो मुझे बहुत पड़ी थी। एक दफ़ा मैं पहला मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेशावर में। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ ग्राउंड में बारी लेने के लिए, तो मुझे मिड ऑन से गालियाँ पड़ना शुरू हो गई। मिड ऑन से? मिड ऑन से। अच्छा, आपको अंदाजा था ये गालियाँ हैं? गालियाँ तो देते हैं, लेकिन इतनी देंगे ये नहीं आइडिया था। कीपर भी दे रहा है। अच्छा, सबसे शरीफ मैं समझता मार्क वॉकआउट। अच्छा। वो भी तंग कर रहा था, वो भी दे रहा था। उस वक्त तो मेरा पहला मैच था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये भी इंग्लिश में रहते अच्छी भी लग रही है। अच्छी समझ नहीं आ रही। तो वो मैं आउट हो गया जल्दी। लेकिन कुछ अरसे बाद क्रिकेट खेलते रहे, तो फिर हमारा टूर हुआ ऑस्ट्रेलिया का 2000 में। एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ था होबार्ट में हमारा। ऑलमोस्ट हम जीत गए थे अगर वो आउट दे देते। कॉट पे एंड हुआ, उन्होंने दिए ही नहीं। सिक्लैन भाई बॉलिंग कर रहे थे, मैं सिली मिड ऑफ पे खड़ा था। माइकल स्लेटर बैटिंग कर रहा था। तो उन दोनों की आपस में, सिक्लैन भाई बड़े एग्रेशन वाले थे। जी हाँ। हमारी वो पूरी टीम में एग्रेशन वाइड स्पिनर थे जिनका एग्रेशन फास्ट बॉलर जैसा था, बहुत ज़्यादा था। बड़े जज्बाती प्लेयर थे। तो वो बॉलिंग कर रहे थे, तो उन दोनों की आपस में लग गई। स्लेटर की और सकी भाई। वो चल रही थी, तो वो मुझे भी गालियाँ बीच में देनी शुरू कर दी। बिला वजह में? हाँ। उसके बाद तो फिर जो मैंने उसको दी है पंजाबी में, हर लैंग्वेज में, जो आ रही थी उसको समझ आई, एक दो उसको समझ आई हैं। तो फिर जब वाटर हुआ तो मेरे पास आया, कह रहा है वी आर फ्रेंड। मैं क्योंकि वी आर फ्रेंड, फिर मैंने 2 गाली दी। वो एक टाइम था, ये चीज़ें चलती हैं। हाँ। अब मेरा ख्याल ये नहीं होती, बहुत कम हो गया। अब बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गई है क्रिकेट में। अब ये सोशल मीडिया की वजह से ना हर एक अच्छी चीज़ दिखाना चाहता है। अब वो जो एक जिसको कहते हैं ना कि हमारे टाइम पे जो अग्रेशन था, वो खत्म हो चुका है। किसी टीम में भी नहीं रहा। ये तो भैया मैंने अब देखता हूँ, अब इंडिया पाकिस्तान के मैच भी होते हैं तो शर्ट ढीले डाले बैट हो रहे, प्यार ढीले मैच हो रहे थे। हमारे तो लड़ाई हो रही होती थी। हाँ। इवन रात को पार्टीज होती थी ना, जब इंडिया में जो 99 का टूर किया हमने, तो मैच के बाद उन्होंने रखे होते थे सारे, वो दोनों टीमें जाती थी, तो उसमें भी हो जाती थी लड़ाई। अच्छा, वहाँ पे भी हो जाती थी? वहाँ भी हो जाती थी। बहुत एग्रेशन था। लेकिन ये था वैसे दोस्ती यारी तो थी।
उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं, वैसे आप मिल सकते हैं, बाद में बैठ भी जाते। हरभजन हमारे कमरे में आया होता था सकलैन भाई से सीखने के लिए, वो ऑफ स्पिन सीखने के लिए आता था सकलैन भाई के पास। यूवी और शोएब के पास बहुत ज़्यादा आता था, बड़ी अच्छी दोस्ती अभी भी उनकी है। सबसे ज्यादा झगड़ों में आगे कौन होता था हमारी तरफ से? हम सभी थे, हर कोई लड़ने को तैयार था। हर कोई तू बाहर आ, देखता हूँ तुझे। लड़ाई है बस हर वक्त। ये वर्ल्ड कप से जो मैचेस होते थे, वर्ल्ड कप के मैचेस जो उसमें भी हो जाती थी। ये देखिए मैच इसीलिए सबसे बड़ा है ये, दुनिया में सबसे बड़ा मैच जो क्रिकेट का वो इंडिया पाकिस्तान का, अभी भी सारे इंतजार कर रहे हैं उसका। अच्छा यूसुफ भाई, मैच जो वर्ल्ड कप का मैच होता है, अक्सर हम अब एक आध मैच अभी हम रिसेंटली जीत गए इंडिया से T20 में, वर्ल्ड कप का मैच बाबरी कप्तानी में जीते थे। ये क्यों नहीं जीतते हम वर्ल्ड कप में इंडिया से, क्या वजह है? अच्छा अगर आप देखें ना तो बायलैटरल सीरीज सारी हम जीते, हम ऊपर हैं उसमें। जब टूर्नामेंट के मैचेस आते थे वर्ल्ड कप के, स्पेशली वर्ल्ड कप है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हमने बहुत मारा है, एशिया कप में बहुत मारा है अगर आप देखें तो। लेकिन जो वर्ल्ड कप का मैच आता था मेरा ख्याल है कि वो अंडरडॉग होते थे। हाँ होते थे हम लोग फेवरेट होते थे। हाँ ऐसा होता है। अब मैच इतना प्रेशर वाला होता था, लकीली हर बार वो प्रेशर को वो हैंडल कर जाते थे। आप लकीली भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वाकई वो टीम अच्छी होती तो हमें बायलैटरल में भी जीती। लेकिन बायलैटरल में तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा मारते थे, उनके घर जाकर भी मारते थे। ऑस्ट्रेलिया में हमने उनको मारा है बहुत, शारजा में बहुत मारा है। तो वो एक मैं समझता हूँ कि प्रेशर वो जो है इतना ज़्यादा पाकिस्तान टीम पे आया होता था, उसको शायद किसी टाइम हम हैंडल नहीं कर पाए और वो हमेशा ही जीत जाते। उनके पास एक ही बात करने को है, वो वर्ल्ड कप को लेके आ जाते, वर्ल्ड कप को लेकर आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं उनका। अच्छा ऐसा है कि आखिरी जाने से पहले आपसे क्रिकेटिंग स्किल्स आपकी देखी नहीं हमने, अब इंशाल्लाह सिलेक्शन स्किल्स भी आपकी देख लेंगे। एक स्किल है जो मैं देखना चाहता हूँ यूसुफ भाई, एक सेगमेंट है, इसका नाम है बनावटी। होगा ये कि इसमें यहाँ पे एक तस्वीर आएगी, तस्वीर 5 सेकंड के लिए आती है, जैसी तस्वीर आती है ना ये 5 4 3 2 1 करते हैं, तस्वीर गायब हो जाती है। हमें 30 सेकंड में वो तस्वीर दोबारा बनानी है। अब होगा ये कि मैं इतना बुरा हूँ, मुकाबला इस बात का है कि मुझसे बुरा कौन है। मैं हूँ। वो देखते हैं, ये है स्केच बुक, आप इसमें देखेंगे ना, ये पाकिस्तान के बड़े पढ़ाई में इतना निकम्मा हूं कि मैट्रिक्स से आगे नहीं जा सका। मैं मैट्रिक्स से आगे गया, उन्होंने मुझे वापस भेज दी। हाँ वापस भेज लाइन क्या बना, लगाइए तस्वीर बेटा। वाह, ओहो, एहतियात से बनानी है। अच्छा जी यार आप क्या चीज है यार, नजर चली है। हाँ ज़्यादा हो जाएगा, नकल कर सकते, मेरी नकल करके आपको, ये बिल्कुल ही बेकार है, और भी कुछ बनाया हुआ था इसमें। ओए होए, तो 2 थे, मैं हार गया। नहीं अभी आपको क्या पता मैंने क्या बनाया है। यूसुफ भाई प्लीज कैमरा है, इसको अपनी नक्शो निगारी दिखाइए। ओहो, गाजर, नियत गाजर की। हाँ। नियत, मेरी गाजरें भी कोई कम नहीं। नहीं आप जीत गए, कम से कम 2 गाजरें तो बनाई जिसमें थी। इसका था कि आप हार गए, मैं हार गया हूँ, बुरा बनाना, एक और आएगी, एक और। मैं जीत गया हूँ ना, बहुत बुरी थी। आप दिखाओ बेटा, बताएं, आखिर में पूछेंगे ना इनसे कौन कितना बुरा है, दिखाओ बेटा। ओए होए, ये कैसे बनाएंगे? ओहो, ये तो मेरा रोज का है भाई, शेर वेर तो लगा दो। ये शेर हो सकता था अगर इसके अमाल ठीक होते। जो मैंने लो, आप ही दिखाएं, ये शेर जो बकरियों में रहा है वो आप दिखाएं। यूसुफ भाई, हंसना मना यही इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना सर। आपकी
मुझे दे, मैं एहतियात से रख दूं ये। जी हाँ भाई, तो यूसुफ भाई थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने शो का मान बढ़ाया। आपकी खिदमत क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा याद रखेंगे। आपने हमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिए जब हम सब जो है वो अपनी सारी तकलीफें बुलाकर सिर्फ आपके शॉट्स, आपकी फतुहात की तालियां बजाने के लिए अपने सारे गम भुला दिया। थैंक यू। जाने से पहले सर, एक जो गेस्ट होते हैं हमारे, वो एक कमाल की बात करते हैं हमारी ऑडियंस से और हमारी जो पब्लिक टीवी पे देख रही होती है उनसे। तो कीजिए, ये रहा कैमरा सर, कमाल की। हमारे लिए जो कमाल है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक। हम सब कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक लेकर। हाज़िर हज़रात, इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। यूसुफ भाई, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो रात के 12 बजे क्या कर रही होती हैं, आप समेत? सो जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बाज़ का सो जाता हूँ, बाज़ का मैं जाग रहा होता हूँ। बाज़ औक़ात सो जाते हैं, बाज़ औक़ात। हाज़िर हज़रात, आप सो जाए, सुबह जल्दी उठे, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।